काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जो कि ज्योतिर्लिंग में शामिल है। तो चलिए हर हर महादेव बोल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं। बोल काशीनाथ भगवान की जय। हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने। तो चलिए आप भी कर लीजिए काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन। बाबा काशीनाथ महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन हमने किए। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और देखते हैं कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमको होते हैं। देखिए ये हम पहुंच चुके हैं श्री मल्लिकार्जुन मंदिर, जहां पर हमको एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के दर्शन कर लेते हैं। बाबा मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं श्री कृष्णेश्वर मंदिर, जहां पर एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमको होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री सोमनाथ मंदिर, जहां पर सोमनाथ महाराज स्वयं विराजमान है। तो चलिए चलते हैं सोमनाथ बाबा के दर्शन करते हैं। जय हो बाबा सोमनाथ, सबका कृपा बनाए रखना आपके। जय हो बाबा सोमनाथ। तो हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। देखिए इस मंदिर को कितना प्यारा बनाया गया है। तो देखिए कितना प्यारा इस मंदिर को बनाया गया है और पूरा इस मंदिर को थर्माकोल से बनाया गया है। चलिए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो चलिए चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर और बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। आप ये देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, सब अपने को हवन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। यहाँ पर रोज 1 बजे से लेकर 5 बजे तक इसी तरह हवन होता है और सभी लोग हवन में बैठते हैं। ये कितना अच्छा नजारा है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री भीमा शंकर महादेव। चलिए चलते हैं भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं श्री वैद्यनाथ मंदिर। चलिए वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। विश्व का सबसे बड़ा पंडाल और इतना बड़ा आयोजन हमारे इंदौर में हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने, माता के पंडाल को देखने आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर माता पद्मावती का हवन और साथ साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमको हो रहे हैं। अगर इंदौर में रहने के बाद भी इस महापंडाल में अगर आप अपनी उपस्थिति ना दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर आप यहाँ पर इंदौर से हैं तो इस पंडाल में अपनी उपस्थिति आकर जरूर दें और साथ साथ में माता के 23 स्वरूपों के दर्शन और बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। और हम पहुंच चुके हैं श्री रामेश्वर मंदिर। चलिए रामेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री नागेश्वर मंदिर। चलिए नागेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं इनकी एक बात बहुत अच्छी है कि जो ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है बिल्कुल उसी स्वरूप में इन्होंने ये ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं
उज्जैन के राजा महाकाल मंदिर। बोले श्री महाकाल राजा की जय। ये देखिए यहाँ पर गाय बनी हुई है, बहुत ही सुंदर चित्र है। ये देखिए बच्चों के साथ, बच्चे गायों के साथ खेलते हुए आप देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री केदारनाथ धाम, जो कि बिल्कुल केदारनाथ की तर्ज पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं जैसा केदारनाथ धाम है उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। चलिए चलते हैं केदारनाथ मंदिर के अंदर और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और ये वर्ष ऐसा है, मेरे तकदीर को मैं बनाऊंगा, मेरा तकदीर मेरे हाथ में। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है। अगर आप इस बीच में आते हैं तो आप भी भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए कितने सारे भक्त बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। ये बना हुआ है भागवत कथा स्थल। बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य इस स्थल को बनाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ बैठकर भागवत कथा का रसपान करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। जाएंगे ऐसे उच्च कोटि के श्रेष्ठ भक्त जिनको मात्र 1000 कलश ही दिए जाएंगे। बिल्कुल जिनको भी नाम लिखाना है वो नाम लिखा लेना। लेकिन कलश कैसे है, एक बार ये कलश बॉक्स क्या बात है, ये जो आप बॉक्स देखिए लाइव भी कार्यक्रम में देख रहे हैं। हाँ ये महालक्ष्मी स्वर्ण कलश, इधर मेरे गुरुदेव का फोटो है। मुस्कुराते हुए